नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय संविधान के संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा, जिससे कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समझ सकें। और जो भी प्रश्न नहीं आ रहे हों, आप सभी लोग उसको याद कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 हुई थी। 2, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में किया गया है। 3, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से हैं और स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो महालेखाकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? तो 26 जुलाई को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो महान्यायवादी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 9, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10, भारत संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन 1946। 11, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? 2 बार उल्लेख हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। 13, संविधान सभा में भारत को क्या कहा गया? तो राज्यों का संघ कहा गया है। 14, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। तो यह मार्ले मिंटो सुधार 1909। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विधेयक से है। क्वेश्चन नंबर 18, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 20, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ते हैं जेवी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 21, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 23, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 24, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो है नीलम संजीव रेड्डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो 23 फरवरी 1948 को। 26, पॉकेट वीटो जिसे जेवी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? तो ज्ञान जैल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 27, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो PN भगवती को कहा जाता है। 29, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संसद द्वारा की जाती है। 31, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो SC मुखर्जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका आंसर है 389। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो यह अनुसूची 8 अनुसूची थी। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो सरदार पूर्ण सिंह के। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं।
42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो कितने शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, मूल कर्तव्य किस के संविधान से लिए गए हैं? तो भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन 1992। 41, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 42, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 जैसे दल बदल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियां की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूची हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में किया गया है। 45, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 47, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। 49, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया है? तो 1833 का चार्टर एक्ट। नंबर 51, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? तो ये हो जाएगा 5वीं अनुसूची। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग है। 53, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 10वीं अनुसूची। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 55, वायसराय का पद कब सृजित किया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ लिया गया है? तो हम भारत का लोग यह प्रस्तावना में से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका से। 58, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर है वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं वो है हीरालाल जी कानिया। 61, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 62, पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो किस समिति ने सिफारिश की थी? तो लक्ष्मी मल्ल सिंधवी। 63, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 65, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस है 26 नवंबर को मनाया जाता है। 66, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो मंत्रिमंडल का किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 52 में मिलता है। 67, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? तो 26 जनवरी 1930 को फहराया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लाया गया? तो अनुच्छेद 28 है।
69 कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई है? तो लाहौर 1929। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, तो यह है 61वां संविधान संशोधन 1989। 71 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो भीमराव अंबेडकर जो है बम्बई सभा से सदस्य थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72 राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की? तो राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वैकेया ने की है। 73 आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है, वो है राष्ट्रपति है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 75 भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो आम चुनाव हुआ 1951 से 52 में। क्वेश्चन नंबर 76 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1991। 77 संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23 से 24। 79 मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार है अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 80 किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। 81 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा दिया गया है? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, जिसमें से लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। 83 राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन को जाता है? तो अनुच्छेद 19। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84 संसद की प्रथम बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 को हुई। 85 कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो अपने पद की शपथ नहीं लेता है लोकसभा अध्यक्ष। 86 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52 में आता है। प्रश्न 88 महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। क्वेश्चन नंबर 89 भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में आता है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 91 धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 93 किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो है 44वां संविधान संशोधन 1989। क्वेश्चन 94 राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 95 केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची का प्रस्तावना किस भाषा से लिया गया है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति संसद में 14 को मनोनीत करता है, जिसमें से 12 राज्यसभा तथा 2 लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 97 प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य 30 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110। आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने
के पूर्व किसकी अनुमति की आवश्यकता है? तो वह है राष्ट्रपति। हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिलता रहे। थैंक यू।